Friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss class 8 subject science. Topic name is star and the solar system. So let's start it. Stars and the solar system. कहते हैं look at the sky on a dark clear night. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. कहते हैं अगर हम रात को हम आसमान की ओर देखें, आकाश की ओर तरफ देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें बड़े सारे डॉटेड स्टार नज़र आएंगे. स्टार्स क्या हो, तारे. और कुछ ऐसे तारे होते हैं जो जिनमें की चमक ही नहीं होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत चमक होती है. और ये कितने तारे होते हैं, ये काउंटलेस तारे. काउंटलेस तारे मतलब होता है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सके. और ये हम कैसे देख सकते हैं कि किस में चमक आ रही, किस में नहीं आ रही, अगर हम इनको ऑब्जर्व करके देखें, अच्छे से देखें, गौर से देखें. डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल. डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स. कहते हैं क्या ये सारे तारे टिमटिमाते हैं. डू यू फाइंड एनी, क्या तुमने कभी देखा है कुछ ऐसे तारे जो ट्विंकल नहीं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, और कुछ जो ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते हैं. कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल नहीं करते, जो टिमटिमाते नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स. द मून इज द ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. द स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. कहते हैं जो मून क्या हुआ, चंद्रमा, ये क्या होता है, ये ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में. रात के समय इसमें काफ़ी चमक होती है. और कहते हैं जो तारे हैं, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए, या और भी कुछ अदर ऐसे ऑब्जेक्ट है जो आसमान में, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. फिर आगे, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. कहते हैं जो जैसे द ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिससे हम डील करते हैं, अलग अलग होते हैं. कोई रॉक्स के बारे में पढ़ता है, कोई एग्रीकल्चर या किसी के बारे में पढ़ते हैं. जब हम पढ़ते हैं किसके, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे आकाश से सोलर सिस्टम में हो गया, आकाश में क्या क्या है, स्टार्स है, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. फिर आ गया 17.1 द मून. मून क्या हुआ, चांद, चंद्रमा. इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे. आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड. आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर. कहते हैं इज देयर अ चेंज, क्या जो मून, जो हर दिन जो मून होता है, चांद होता है, क्या इसकी शेप चेंज होती रहती है. कभी क्या ऐसा होता है किसी दिन हमें मून, जो चांद है, इसकी शेप परफेक्टली गोल नज़र आती है, और कभी नज़र आती ही नहीं. फिर चाहे क्यों ना क्लियर स्काई. क्लियर स्काई इसमें क्या काम मतलब है, क्लियर स्काई हो गई जिसमें कि धूल, डस्ट या ऐसा कुछ, ताकि हम क्लियर स्काई बिल्कुल साफ देख सके नाइट टाइम. ठीक है. फिर आगे, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे. वो दिन जब हमें मून, चंद्रमा, चांद बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, गोल दिखाई दे, उसको हम क्या कहते हैं, फुल मून डे. फिर देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर. उस दिन के बाद से, जब फुल मून डे के बाद जब चांद है, इसका हमें जो ये पार्ट होता है, इसके जो है चांद हमें थिनर थिनर हो जाता है, मतलब कम कम होता जाता है. फिर 15 दिन के बाद क्या होता है, जो मून डज नॉट विजिट, जो मून होता है, चांद, ये हमें दिखता ही नहीं है. पहले फुल मून डे होता है, उसके बाद इसका साइज कम कम होने लगता है. जब 15 दिन पे आते आते ये हमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है. दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे. तब क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे. पहला हो गया फुल मून डे, फिर आ गया न्यू मून डे. फुल मून डे पे हमें क्लियर चांद दिखाई देता है, बिल्कुल राउंड दिखाई देता है. और जो न्यू मून डे, उस दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है. देन नेक्स्ट डे ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयरिंग. फिर न्यू मून डे के बाद हमें अगले दिन से हमें चांद हल्का हल्का दिखाई देना स्टार्ट कर देता है. उस चीज़ को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्रिसेंट मून. उसको हम कहते हैं क्रिसेंट मून. देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे. उस दिन के बाद से जो चांद है ये बढ़ना स्टार्ट करता है. और जब बढ़ते बढ़ते 15 दिन पे आ जाता है, वंस अगेन फिर से हमें क्या दिखाई देता है, व्यू ऑफ द मून. फिर से हमें गोल मून दिखाई देता है. मतलब एक ऐसा प्रक्रिया, पहले हमें बिल्कुल गोल दिखाई देता है,
फिर उसके बाद से हमें थोड़ा 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 कम होते जाता है। जब 15 दिन आते हुए ये बिल्कुल दिखना बंद होता है। फिर हमें 15 और फिर जब 15 दिन होते हैं तब ये हमें हल्का हल्का से दिखाई दी। जब बिल्कुल 15 दिन हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल पूरा मून दिखाई देता है। कहते द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेज ऑफ द मून। पूरे जब ये पूरा एक राउंड कर लेता है 15 से 15 यानी 30, इसको हम कहते हैं एक मंथ हो जाता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेज ऑफ द मून। फेज ऑफ द मून प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। हमारे सोशल लाइफ में इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कैसे? कहते ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द मून। इंडिया में बड़े सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जो इस मून पे डिपेंड करते हैं। कैसे? दिवाली। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो किस दिन मनाया जाता है? न्यू मून डे पे। बुद्ध पूर्णिमा हो गया, गुरु नानक बर्थडे हो गया, ये कब मनाया जाता है? ऑन फुल मून डे पे मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13th नाइट ऑफ वैनिंग मून। ईद उल फितर ऑब्जर्व कब ऑब्जर्व किया जाता है? कब मनाया जाता है? जब साइटनिंग ऑफ क्रिसेंट, जब क्रिसेंट मून दिखता है। तो यानी हमें मून काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल वो इसी पे डिपेंड होता है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। क्या जो मैंने बताया था, फुल मून से लेके न्यू मून तक जो टाइम है ये 29 दिन से ज़्यादा होता है। बड़े सारे कैलेंडर में कहते हैं इस पीरियड को क्या कहते हैं? मंथ। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।